साइड रोल निभाने वाला हीरो शफी इनामदार, जिसकी एक्टिंग ने छोड़ी छाप, पर आखिर में रुला गए शफी इनामदार का नाम उन मंजे हुए एक्टर्स में गिना जाता था जिन्होंने अपनी एक्टिंग की गहरी छाप छोड़ी थी। वो करियर के पीक पर थे जब कुछ ऐसा हुआ किसी को यकीन नहीं हुआ। शफी इनामदार ने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया था। उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की थी और डायरेक्शन भी किया था उन्हें। टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी से घर घर में पहचान मिली थी। उनकी मौत ने हर किसी को झकझोर दिया था। शफी इनामदार एक बहुत ही मंजे हुए एक्टर। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी, इनकी आवाज और अभिनय का दमखम देखते ही बनता था। इनकी कॉमिक टाइमिंग और संजीदा अंदाज आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। इन्हें स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन देखते ही देखते ये दिलचस्पी जुनून में बदल गई थी। वो स्कूल में प्ले करते थे और फिर ये कारवां कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही चलता रहा। बहुत जल्द उन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया और फिर कई शानदार फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें दूरदर्शन के सीरियल ये जो है जिंदगी से घर घर में पहचान बनाने का मौका मिला। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। वो करियर में एकदम पीक पर थे, लेकिन एक अनहोनी हुई और सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि क्रिकेट मैच देखते हुए शफी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनकी मौत का गम आज भी लोगों को कचोटता है। आइए आज जानिए इस बेहतरीन कलाकार के बारे में खास बातें। शफी इनामदार की जीवनी। शफी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। उन्होंने रत्नागिरी और मुंबई से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने 1958 में एसएससी का एग्जाम पास कर लिया था। इसके बाद 1963 में उन्होंने बीएसएससी किया। उन्हें स्कूल के दिनों से ही नाटकों में बहुत दिलचस्पी थी और वे स्कूल के प्ले में एक्टिंग किया करते थे। वो भाषण प्रतियोगिता और डिबेट में भी हिस्सा लेते थे। ये उनके कॉलेज के दिनों तक चलता रहा और फिर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। शफी इनामदार ने गुजराती थिएटर में मशहूर शख्सियत प्रवीण जोशी की देखरेख में बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1973 से लेकर 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में करीब 30 नाटकों का निर्देशन किया और एक्टिंग भी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर और इंडियन पीपल्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बलराज साहनी और इंडियन थिएटर के अन्य सदस्यों से मुलाकात और अपने हुनर को और निखारा। शफी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट इस्मत चुगताई का नाटक नीला कमरा शफी के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने हिंदी में अपने पहले कमर्शियल प्रोडक्शन का निर्माण किया। 70 के दशक में जब पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, तब शफी को कई हिंदी नाटकों का निर्माण करने का मौका मिला, जिसने उन्हें थिएटर की दुनिया में स्थापित होने में बहुत मदद की। साल 1982 में उन्होंने थिएटर ग्रुप हम की स्थापना दी और कई नाटकों का डायरेक्शन किया। कई नाटक बनाए और एक्टिंग भी की। साल 1984 में वो ये जो है जिंदगी में एक्टिंग करने के बाद वो घर घर में फेमस हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया था, जैसे आधा सच आधा झूठ, मिर्जा गालिब और तेरी भी चुप मेरी भी चुप। स्क्रीन पर उनकी पहली अपीयरेंस की बात करें तो वो शशि कपूर द्वारा प्रोड्यूस और गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म विजेता में नजर आए थे, लेकिन अर्ध सत्य से उन्हें पहचान मिली थी। उन्होंने बीआर चोपड़ा की फिल्में आज की आवाज, आवाम और दहलीज जैसी फिल्मों में काम किया था। शफी ने ज्यादातर फिल्मों में कैमन मैन का किरदार निभाया था। ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल की बात करें तो ये 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था और घर घर में पॉपुलर था। ये शो इतना फेमस हुआ था कि फिल्मों के बिजनेस पर इसका असर पड़ने लगा था, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट को ऑन नायर होता था। ये टीवी सीरियल इतना हिट हुआ कि ये 61 एपिसोड तक चला, जबकि आमतौर पर एक सीरियल ज्यादातर 25 हफ्ते तक ही चलते थे। शफी इस शो का अहम हिस्सा थे। टीवी पर उनका आखिरी परफॉर्मेंस सीरियल तेरी भी चुप मेरी भी चुप में था। नाना पाटेकर आरशी कपूर को किया डायरेक्ट शफी ने हिंदी फिल्म यशवंत में एक वकील का किरदार निभाया था, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ था। वो रमेश सिप्पी की मूवी सागर में नजर आए थे। शफी ने नाना पाटेकर, आरशी कपूर
और पूजा भट्ट स्टारर हम दोनों का डायरेक्शन भी किया था। फिल्म हिट रही और उन्हें एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता था। शफी की मौत ने झकझोर दिया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने भक्ति बर्वे से शादी की थी। शफी जब अपने करियर के पीक पर थे तब कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर पूरा देश दहल गया था। 13 मार्च 1996 को शफी की मौत हो गई। ऐसा बताया जाता है कि वो इंडिया और श्रीलंका के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। उनकी उम्र 50 साल थी। उस समय वो कॉमेडी शो तेरी भी चुप मेरी भी चुप में एक्टिंग कर रहे थे। ये शो उनकी मौत के बाद बंद हो गया था। शफी की मौत के बाद उनकी वाइफ भक्ति बर्वे की भी दर्दनाक मौत हुई थी। 12 फरवरी 2001 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।